हेलो हाय वेलकम बैक क्यूजी बैक क्यूजी ट्यूब में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शैतानी सिफत चीज बाल के बारे में। बहुत टाइम हो गया कि हम कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आज इस पर वीडियो बनाएंगे बाल के ऊपर, या जिसको आप बालेंसियागा भी कहते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगी, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बाल की खाल निकालने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, चाहे हथौड़ी से दबाए या फिर अपनी उंगली से। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वैसे मजाक कर रहा हूं, वीडियो शुरू करते हैं। बाल, वैसे हमारी जबान में बाल कहते हैं सर पे मौजूद होने वाले हेयर्स को, लेकिन बाल को अलग अलग मैथोलॉजीज में फर्टिलिटी का गॉड माना गया है। पेगन रिलीजियंस के अंदर लोग बाल को सैक्रिफाइसेस देते थे। ठीक है, पेगनिज्म से हम शुरू करते हैं। पेगनिज्म में बाल को फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता था। एक ऐसा गॉड माना जाता था जो लोगों को बच्चे देता था और जमीन को उपजाऊ बनाता था। इसके लिए लोग मासूम बच्चों की बलि उसको देते थे, हत्ता कि जो बच्चे पैदा हुए उसमें ज्यादातर औरतें और बच्चियां होती थी। और ये चलन पेगनिज्म में बहुत ज्यादा था, लेकिन वक्त ढलता गया क्योंकि पेगनिज्म जहालत का दौर था। लोग कुछ भी मानते थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब इब्राहिमिक रिलीजियंस आए उसके बाद भी बाल को क्यों माना गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इब्राहिमिक रिलीजन की बात क्यों कर रहा हूं, यानी वो रिलीजन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हुए, या जिसे मैं सबसे बड़ी रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जूइश और कई सारे ऐसे मजहब है जिसमें इस्लाम भी एक आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से जो मजहब लोगों तक आए, लेकिन इब्राहिम रिलीजन में बाल क्या कर रहा है। देखिए, बात मूसा अलैहिस्सलाम यानी मोसेस के दौर की है। मोसेस की कौम बनी इसराइल जब मोसेस कोहे तूर पर 10 कमांडमेंट्स लेने जाते हैं, उस वक्त एक बछड़े की पूजा करने लग जाती है। यह बछड़ा सोने से तैयार किया जाता है, ये पीछे से हॉलो होता है और इसके मुंह से एक किस्म की आवाज आती है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज की इबादत करने के लिए कोई वजह चाहिए। कहीं ना कहीं शैतान एक शख्स को भटकाता है और उसको मजबूर करता है कि इसे बछड़े की मूर्ति बनाई जाए और इस बछड़े की मूर्ति की इबादत लोगों से करवाई जाए। और लोगों ने उस बछड़े की मूर्ति की इबादत भी शुरू की और वो गुमराही की तरफ बढ़ने लगे। यानी उनके पास कोई पैसा, अमानत, जो कुछ भी होता था वो आने लगी थी। ये लोग कहते हैं कि ऐसा दौर था जहां एक औरत 4 मर्दों के साथ रहती थी, और ये कहीं ना कहीं शैतानियत की निशानी है, जहां पर मर्द और औरत को एक दूसरे के अंदर जिन्स का ख्याल नहीं होता, जहां पर लोगों को वो खुद क्या है इस बात के मालूमात नहीं होते। ये भी वैसा ही दौर था। लेकिन जब मोसेस कोहे तूर से आए तो इनके ऊपर फिटकार लगी और इनके ऊपर अजाब आए। बाज़ाब्ता इनमें से कई लोग फना हो गए, लेकिन जो लोग सही रास्ते पे वापस आ गए तो फिर वो मूसा के साथ आगे बढ़ लिए। और उसके बाद हिस्ट्री में बाल कहीं बिखरने लगा, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। लेकिन फिर आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले का दौर, इसे कहते हैं प्री इस्लामिक पीरियड, जहां पर लोग फिर से पेगनाइज्ड रिलीजनों में यकीन करते थे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिंदुइज्म भी एक पेगनिस्ट रिलीजन है। नहीं, ये पेगन रिलीजन जो है ये बड़े ही खतरनाक थे। इसके अंदर ऐसे रिचुअल्स किए जाते थे जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके दिल भी दहल जाएंगे। इनके पास इंसानियत नहीं थी। ये बच्चों को जिंदा दफन कर देते हैं और छोटी छोटी बात पर झगड़े करते हैं, और अपने खुदाओं को खुश करने के लिए आसपास के लोगों को लूट कर उनको मारा भी जाता। ये लोग बहुत ज्यादा जालिम और जाबिर हो चुके थे, और इन लोगों पर भी कहते हैं ये लोग भी बाल की पूजा करते थे, और ये लोग लात मनात उज्जा जैसी चुड़ैलों की इबादत करते थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं चुड़ैल। ये ऐसी चीज की इबादत करते थे जो दिखती थी, जिसकी आवाजें आती थी। जी हाँ, ये लोग उनकी इबादत करते और उनके सामने गलीज और पलीद किस्म की चीजें करते हैं, हत्ता कि जब तक इनके पास से जहालत नहीं चली गई। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जहां पर लोग खुदा पर भी यकीन करने 100 सवाल कर देते हैं, वहां पर बाल को लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्यों बालेंसियागा जैसे प्रोडक्ट्स गर्दिश कर रहे हैं, क्यों लोग डिमोनिक नाम पर अपना प्रोडक्ट रखना चाह रहे हैं, क्यों लोग शैतान की तरफ बहुत ज्यादा उरूज पे जा रहे हैं, क्यों सेटनिज्म आम हुआ। कहीं ना कहीं ये सवाल आज भी उठता है, और ये बताता है कि दुनिया में शैतान मौजूद है। अगर दुनिया में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है
तो पॉजिटिव एनर्जी भी मौजूद है। तो आप इस पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और इन बाल के रूह में मिलते हुए चीजों को अपने से दूर रखें, खुसूसन अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग मासूम बच्चों को ही टारगेट करते हैं। कहते हैं कि जो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उस वक्त एक बड़े से ब्राउन्स बुल को लेकर आया गया और उस बुल के सामने ये बताया गया कि कुछ लोग एक अंडे की तरह चीज जो आसमान से गिरती है, कॉमेट, वो लेके आकर बताते हैं और उस बुल पे बैठी एक औरत एक कॉमेट बताती है। इसको ये अंडा कहते हैं, जो फर्टिलिटी का अंडा है। इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसे बताते हैं और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि यूरोप के अंदर अब फर्टिलिटी रेट वो नहीं रहा जो पहले था। वो लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। कहीं ना कहीं ये बाल को खुश करके पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो यही मानते हैं और कई सारे क्रिश्चियन लोग भी यही मानते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक दिखावा था, इसके पीछे कई सारे बच्चों की और कई सारी ऐसी चीजें की गई, पलीत और निजाज भरी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी। आजकल के दौर में जहां पर रिच पीपुल्स को ऐसी गैदरिंग्स में देखा जा सकता है कि वो लोग एक बड़ी आग जला रहे हैं और एक अजीब किस्म की रिचुअल कर रहे हैं, तो आजकल के दौर में यह मुमकिन है। लेकिन बाल दिखता कैसा है? देखिए, बाल बेसिकली ज्यादातर ऐसे दिखता है कि उसका मुंडा एक बुल का होता है और उसका जिस्म इंसान की तरह होता है और बहुत ही बल्कि जिस्म होता है और इसको किसी ना किसी तरह से दर्शाया भी जाता है कि फर्टिलिटी गॉड की तरह। लेकिन बाल के निचले हिस्से यानी मर्द है या फिर औरत, इस बात का आपको कोई अंदाजा नहीं, यानी ये जेंडर फ्री चीज है। लेकिन बाल के ऊपर जो रिचुअल्स आज भी किए जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। बालेंसियागा जो प्रोडक्ट है, डीलॉक्स जो शाहरुख खान के बेटे ने एक प्रोडक्ट निकाला, ये सब शैतान के नाम पर है, जिसके ऊपर क्रॉस को उल्टा किया गया, जिसमें ज्यादातर क्रिश्चियनिटी और दूसरे मजहबों की मजाक उड़ाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई, हमको समझ में नहीं आती, लेकिन हम लोग इन चीजों के पीछे फंस जाते हैं। बालेंसियागा ने एक अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई जिसमें बच्चों को निहायत ही गलीज और खराब कपड़ों में बताया गया, ये जो गुड़ी है उसको, ये बहुत ही खतरनाक है। और इसके ऊपर कोर्ट में कई सारे केसेस भी चले, पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग बहुत पावरफुल हैं। आज आप एक चीज बैन कराएंगे, दूसरी चीज करेंगे, मगर ये अपने नफ्स के लिए शैतान को पुश करते रहेंगे और सेटनिज्म का प्रमोट होते रहेगा और आप यही समझते रहेंगे कि ये लोग बिल्कुल आपके लिए हैं, बल्कि ये आपकी मजहब के लिए, आपकी रिवायतों के लिए खतरा है। हालांकि जो भी है इसके ऊपर आपका यकीन है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो और बाल की खाल जो निकाली गई इसमें कोई कमी रही हो तो जरूर बताइएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। अपने और अपने अजीजों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। सब्सक्राइब कर लो।